सर, राजस्थान उन राज्यों में रहा है जहां पर शुरुआती दौर में विदेशी मेहमानों के ज़रिए कोरोना की आमद हुई थी, लेकिन आज हमारी रिकवरी रेट 95% से ऊपर है। किस तरीके से हुआ? कि जब मार्च में पहला केस आया था तो हमको उनका सैंपल लेके पूना भेजना पड़ा जांच के लिए। उसी वक्त मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हम खुद अपने स्टेट में जांच की सुविधा डेवलप करेंगे और मार्च से लेके आज दिसंबर में हम चल रहे हैं। करीब 60,000 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी हम लोगों ने डेवलप की 8-9 महीने में। आने वाले 2 महीने में राजस्थान में 1 लाख टेस्ट पर डे करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। जितने हमारे प्राइवेट सेक्टर में टेस्टिंग फैसिलिटी को परमिशन दी है, पहले 4,000 रुपये लगते थे टेस्ट करने के, बाद में 2,400 हुए, फिर 1,200, अभी 800 रुपये हमने उनके लिए दरें निर्धारित की है ताकि आम आदमी टेस्ट कराए तो उसको फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा नहीं पड़े। ये पूरे देश में सबसे कम कीमत प्राइवेट सेक्टर में भी राजस्थान में है। सरकारी क्षेत्र में तो हम फ्री कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में 2 राज्य ऐसे हैं, तमिलनाडु और राजस्थान, जो 100% RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं। यही सबसे ज़्यादा विश्वसनीय टेस्ट है। बाकी जो एंटीजन है या रैपिड टेस्टिंग किट है उनको हमने खारिज किया राजस्थान में, दूसरे राज्य कर रहे हैं। इसीलिए उनके आंकड़े RT-PCR के अनुरूप नहीं है। वो एंटीजन टेस्ट है या रैपिड टेस्टिंग किट का इस्तेमाल करके उनके आंकड़े वो प्रेषित करते हैं भारत सरकार को, लेकिन हम लोग RT-PCR टेस्ट करते हैं जो कि विश्वसनीयता में सबसे ज़्यादा खरा है। हमारा रामगंज का मॉडल और भीलवाड़ा का मॉडल था, ये विदेश स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर इसको सराहा गया, इसकी बहुत अप्रिसिएशन मिला। इसके बाद में जो कोरोना के संक्रमण को रोकने का, जो रोकथाम करने की जो कोशिशें की गई, उनका एक अच्छा यहाँ पर रिज़ल्ट भी आया। कोरोना एक न्यू नॉर्मल को लेकर के आया है जिसमें हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में नई प्रायोरिटीज़, नई तरह की फ़लसफ़े चले हैं, जैसे क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप किस तरह की नई प्रायोरिटीज़ देखते हैं, किस तरह की प्राथमिकताएं हैं? देखिए, ये पूरे 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था और उसके बाद 102 साल बाद ये महामारी आई है, पूरी दुनिया जिसका मुकाबला कर रही है। तो सबसे बड़ी तो ये है बात कि जिस ढंग से करीब पूरे कंट्री में 1.5 लाख के करीब कैजुअल्टीज़ हुई है। हमारा लक्ष्य ये था, लॉकडाउन था, एक व्यक्ति भूखा नहीं सोए, ये मुख्यमंत्री जी का संकल्प था। हमने राजस्थान सतर्क है इसके साथ कोरोना की महामारी से मुकाबला शुरू किया और राजस्थान में एक भी जनानी नहीं हो। आप देखेंगे कि करीब 8-9 महीने में कौन सा ऐसा तबका नहीं है जिससे मुख्यमंत्री जी ने इंटरेक्शन नहीं किया हो। सारे अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को बुलाया गया, उनको कॉन्फ्रेंस में लिया गया। सारे जो धर्मगुरु हैं उनको बुलाया गया। हमारे चिकित्सा जगत के जो नामचीन डॉक्टर हैं, रिटायर्ड हो चुके या जो वर्किंग है, उनको बुला के उनसे बात की। डॉक्टर्स का एक ग्रुप बनाया गया जो 8 महीने से लगातार हमको एडवाइस भी कर रहा है। जितने NGOs थे उनसे बात की गई। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को, जैसे अभी आपने कहा क्वारंटीन फैसिलिटी, ACS स्तर के अधिकारी को सिर्फ क्वारंटीन फैसिलिटी देखने के लिए हमने जिम्मेदारी दी। 1 लाख क्वारंटीन बेड राजस्थान में तैयार हुए। ये जो माइग्रेंट लेबर का सवाल था उसके लिए भी एक ACS स्तर के अधिकारी को अलग से जिम्मेदारी दी गई। जिस ढंग से माइग्रेंट लेबर की हॉरिबल पिक्चर आई थी, लोग कई दम तोड़ चुके, अपने अपने प्रदेशों में जाने के लिए साधन नहीं उनके पास, ट्रेन नहीं, बस नहीं, किलोमीटर पैदल चल रहे हैं लोग। जो हालात देखे देश ने, राजस्थान में ये स्थितियां नहीं थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने SDM लेवल के अधिकारी को जिम्मेदारी दी
कि आपके हलके में कोई आदमी पैदल नहीं चलेगा। जी शेल्टर होम बनाओ, उनके खाने पीने की व्यवस्था करो। कोई माइग्रेंट लेबर किसी जगह से आ रहा हो, अगर आपके यहाँ से निकलता है तो पैदल नहीं चलेगा। आप साधन करिए और उसको डेस्टिनेशन तक पहुँचाइए जहाँ वो जाना चाहता है। तो जिस ढंग के अरेंजमेंट राजस्थान में हुए, पहले मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई